आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। इस समय सुबह के 4 बजे हुए हैं। मैं यहाँ पर पार्क में टहलने आया हूँ मैं। इस समय भी कोई आया नहीं है। मैं अकेला टहल रहा हूँ मैं यहाँ पर, देखिए ज़रा। बिल्कुल सन्नाटा हुआ है एकदम से। मुझे अकेले में टहलना बहुत अच्छा लगता मुझको है। मुझको डर नहीं लगता मुझको है, मेरा डर खत्म हो चुका है। मेरा डर, चिंता, नफ़रत, घृणा, ईर्ष्या, लोभ सब खत्म हो चुका है। मैं ये जानता हूँ बासुदेव सर्वम, सब कुछ परमात्मा है। जो इन निगाहों से दिख रहा है, सब परमात्मा ही परमात्मा है, वासुदेव सर्वम। आज मैं बात करूँगा इंसान का जन्म कैसे होता है। अभी हम लोग इस शरीर में हैं। इस शरीर पहले हम कहाँ थे? लोग तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन आज मैं हकीकत बताऊंगा मैं। और ऐसी चीज़ आपने सुना नहीं होगा। इस शरीर पहले हम माता के पेट में थे। उसके पहले हम कहाँ थे? पिता के पेट में थे। पिता के शुक्राणु मौजूद थे हम लोग। हम लोग अजर अमर हैं, बदलेंगे कभी नहीं। सिर्फ चोला बदलता हम लोगों का है। पिता के पेट के पहले हम पिता के खून में कोशिका बन के दौड़ रहे थे हम। उसके पहले कहाँ थे? पिता खून में थे। उसके पहले कहाँ थे? हम अन्न में बैठे हुए थे। उसके पहले कहाँ थे? अन्न के पेड़ में हम लोग लटके हुए थे। उसके पहले हम लोग कहाँ थे? अन्न के पेड़ में थे। उसके पहले कहाँ थे? अन्न के बीज में थे। हम धरती में गए, मिटे। मिट के जल, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी संगम हुआ। हम पेड़ बने। पेड़ से फल बने। फल पिता ने खाया। पिता से खून बना। खून कोशिका बनी। और कोशिका शुक्राणु बने। और पिता ने माता को सौंप दिया। और माता 9 महीने पाल के हमें बाहर निकाल दिया। ये हम लोग उत्पत्ति हम लोगों की है। और मर जाने के बाद भी हमारी वासना अन्न पे जाके बैठती है। जिसको खाना होता है वो खाता है, उसके पेट में आ जाता है। तो सबको पहले निश्चित होता है कि कहाँ किसको पैदा होता है, कहाँ पैदा होना किसको है। तो पहले निश्चित हो जाता है सब उसको है। गीता में भगवान कहते हैं कि मरते समय जिसके मन में जो इच्छा होती है, जो वासना होती है, वही जाके अन्न पे जाके बैठ जाती है। वही अन्न पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े या इंसान खाता है। उसी से आदमी का कोशिका बनती है, खून बनता है, शुक्राणु बनते हैं। और सब दूसरे को अपनी पत्नी को सौंप देते हैं। ये हैं इस संसार में 4 जगह 84 लाख योनियाँ पैदा होती हैं। जेर है, अंडेज है, उद्देज है, स्वदेज है। 21 लाख योनियों को बांटा गया इनमें है। जेर से पैदा होने वाले हैं। जो जेर होता है, थैली पैक होता है, बच्चा पैक होता है उसमें। वो जेर वाले मनुष्य हैं, हाथी, घोड़ा, बैल, बकरी हैं। तमाम तरह ऐसे जीव हैं जो जेर से पैदा होते हैं। वो जेर से पैदा होते हैं। अंडे से पैदा होने वाले हैं छिपकली, पक्षी, सांप वगैरह अंडे से पैदा होते हैं। उद्देज धरती भेद के पैदा होने वाले हैं। ये पेड़ पौधे हैं। स्वदेज स्वदेज स्वयंभू प्रकट होते हैं। वो कीड़े मकोड़े हैं, फलों में कीड़े हैं, स्वयं पैदा होते हैं। जब मैंने मालूम पड़ा कि ये स्वयं कैसे पैदा हो जाते हैं, बिना माँ बाप की संतान कैसे पैदा हो सकती है, तो मैं बहुत विद्वानों से मिला। एक विद्वान मिला मुझको। उसने बताया इनके भी माता पिता होते हैं। ठंडी और गर्मी की संगम होता है, इनकी उत्पत्ति होती है। ठंडी माता है और गर्मी पिता इनके हैं। इससे इनको उत्पत्ति इनकी होती है। मनुष्य जब मरता है उसकी आत्मा इस यूनिवर्स में समा जाती है और निकलती कहीं और से है वो। ये भी बड़ा ताज्जुब होगा। ये निकली यहाँ से और गई यहाँ पर और निकली कहीं और। ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, ऐसा होता है। जैसे पैसा डालें इलाहाबाद में और निकालें कानपुर में, पैसा वही रहेगा हमारा, चीज़ वही हमारी है। डाला कहीं और निकाला कहीं। इसी तरह जब इंसान मरता है उसकी आत्मा इन्हीं उसमें समा जाती है और निकलती कहीं और है वो। उसको कहाँ, उसने कैसे कर्म किए हैं, वो उसको क्या जन्म मिलेगा, ये पहले निश्चित हो जाता है। मरने कुछ समय पहले ही ये सब निश्चित हो जाता है। परमात्मा कंप्यूटर बहुत तेज काम करता ही है और सेकंडों में उसका निश्चय हो जाता है कि कहाँ पैदा होना है वो है। जिस इंसान के अंदर मरते समय चिंता रहती है, बदले की भावना रहती है, लोभ रहता है, वो फिर जन्म मरण चक्कर में फंसा रहता है। और जिसके अंदर मरते समय कोई इच्छा नहीं रहती है, परमात्मा का नाम उसके जरूर लब पे आता है, वो जन्म से मुक्त हो जाता, मुक्ति मिल जाती है उसको है। मुक्ति मिल जाती है इंसान को है और मुक्त हो जाता हुआ है, फिर इन चक्करों में फंसता नहीं है। इसलिए इंसान को अपने जीवन में सदकर्म करना चाहिए, परमात्मा की इबादत करनी चाहिए। जब भी वक्त मिले परमात्मा को याद किया और परमात्मा जो कुछ भी दिया है
संतोष कर लिया। अपने जीवन को सादगी से जिया जा करके वहाँ पर वो जीवन अपने हाथ में है, चाहे जैसा है चाहे बना लो, अच्छा बुरा बना लो। प्रकृति ने हमको विवेक दिया हुआ है, बुद्धि दी हुई है, अच्छा बुरा क्या है हम सोच समझ सकते हैं। फिर भी कुछ इंसान जानबूझ के पाप गलत गलत कर्म करते हैं और सब फल यहीं भोग रहे हैं। अपनी आंखों से आप लोग देखो, रोज पेपर देखो, मोबाइल देखो, अखबार में सब जगह आता है, इसने गुनाह किया पकड़ा गया, पाप किया पकड़ा गया, चोरी किया पकड़ा किया, रिश्वत लिया पकड़ा गया। सब प्रकृति हमको यहीं पे दिखा रही है, हमको है, अलग कहीं जाने दूरी नहीं है। बैठे बैठे मोबाइल पे देख लो, पेपर में देख लो, सब मालूम पड़ जाता है कि इसने ऐसा काम किया पकड़ा गया। ये प्रकृति इंसान संदेश दे रही है, देखो वो काम किया फल मिला। ये प्रकृति ही काम करवा रही है और समाज संदेश दे रही है, देखो चोरी किया पकड़ा गया, रिश्वत लिया पकड़ा किया, मर्डर किया पकड़ा गया, फिर सामान लेकर कोई भाग गया पकड़ा गया, सब कुछ पकड़े जा रहे हैं, सब दिखाई पड़ रहा है। इंसान पढ़ा लिखा इतना मूर्ख है, वो समझ में नहीं आता है, वो सोचता हम करेंगे हमको कोई पकड़ नहीं पाएगा, हमको कोई देख नहीं पाएगा। जब इंसान कोई बढ़िया काम करता है, पूजा पाठ करता है, कोई बढ़िया काम करता है, दान देता है, बढ़िया काम करता है, तो सैकड़ों लोगों को दिखाता है देखो हम ये काम कर रहे हैं। लेकिन जो गलत काम करता है, जब पाप कर्म करता है, तो चोरी करता है, कोई हमें देख नहीं पाएगा। वो भूल जाता है कि परम पिता परमात्मा चारों तरफ हमसे हमको देख रहा है, क्योंकि चारों तरफ परमात्मा की निगाहें हैं, चारों तरफ परमात्मा की निगाहें हैं। एक बार जो है हज़रत मूसा ने अल्लाह ताला से पूछा, ए खुदा तू देखता किधर है, मैं उधर तेरी सजदा मैं करना चाहता हूँ, तू देखता किधर है। अल्लाह ताला ने कहा, ए मूसा तू एक दीपक जला। मूसा ने दीपक जलाया, तो अल्लाह ताला ने कहा, ए मूसा बता कि दीपक देख किधर रहा है, ये है दीपक का मुंह किधर है। मूसा कहता है, या मेरे खुदा ये चारों तरफ देख रहा है। तो कहते हैं मैं भी फिर चारों तरफ मैं देखता हूँ। मैं भगवान किसी तकदीर नहीं लिखता है, भगवान जानता है क्या करेगा। ये कुरान शरीफ कहती है, भगवान की अल्लाह किसी तकदीर नहीं लिखता है, खुदा जानता है कि क्या करेगा वो। तकदीर हम स्वयं बनाते हैं, हम अच्छा बुरा कर्म स्वयं बनाते हैं। कहते हैं ना, पावत दुख सर धुन धुन पछताई, काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाई। अपने बुरे कर्म करता है, जब फल मिलता है इंसान को है, तो इंसान कहता है भगवान तूने मेरे साथ क्या कर दिया। अरे भगवान ने कुछ करता है भैया, परमात्मा अकर्ता है, परमात्मा कोई दृष्टा है, साक्षी है, वो केवल देखता है, करता कुछ नहीं है, करते हम हैं। भगवान ने बुद्धि दे रखी है, इंसान के बुरे अच्छे कर्मों को फल मिलता है, पाप पुण्य पड़ता है। लेकिन और प्राणी हैं उनका पाप पुण्य नहीं पड़ता हुआ है। कोई पागल आदमी किसी को मार देता है, ईंटा की मार देता है, उसको पाप नहीं पड़ता, उसको कार्रवाई उसके ऊपर नहीं होती है। कोई सांड किसी को पटक के मार देता है, सांड को पाप नहीं लगता है। कोई शेर किसी को खा जाता है, शेर को पाप नहीं लगता है। कोई कुत्ता किसी को काट लेता है, वो कुत्ते पाप नहीं पड़ता है, क्योंकि वो भोग योनियाँ हैं। कर्म योनि सिर्फ मनुष्य के लिए बनाई गई है, बाकी सब भोग योनियाँ ये हैं। तो जीवन में अच्छे कर्म करो, अच्छे लोगों के साथ करो, अच्छे अध्यात्म पुस्तकों का अध्ययन करो। जब ऐसा करने लगें, जीवन बदलने लगता है इंसान को है। संगत गुण आवत, संगत से गुण जात। अच्छे लोगों के साथ करोगे, अच्छी बुद्धि आएगी, उनके साथ मिलकर रहोगे तो एक बुरा इंसान भी अच्छा इंसान बन जाता है। अगर अच्छे इंसान का कोई बुरा आदमी साथ कर ले, वो भी अच्छा बन जाता है, और कोई बुरे आदमी का अच्छा इंसान साथ कर ले, वो भी बुरा बन जाता है। जिसकी जैसे प्रकृति होती है, जब साथ करते हैं वो ऐसा ही बन जाता है इंसान है। हर इंसान के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, अहंकार सबके अंदर होता है। इंसान 3 प्रकार के इंसान होते हैं, रजोगुणी, तमोगुणी, सतोगुणी है। जब बचपन में बच्चा पैदा होता है, तीनों गुण विराजमान होते हैं, तीनों गुण उसके अंदर होते हैं। लेकिन ज्यों-ज्यों बड़ा होता है, उसका एक गुण प्रधान हो जाता है, इंसान स्वभाव बन जाता है। किसी क्रोधी स्वभाव होता है, किसी लालची स्वभाव होता है, कोई कामी स्वभाव का होता है, सबका अलग स्वभाव बन जाता हुआ है। उसकी संगत का भी बहुत बड़ा योगदान होता है, संगत बहुत बड़ा असर जीवन में पड़ता है। जब अच्छे लोगों के साथ करेंगे, अपनी बुद्धि विकसित होती है, अपने अच्छे ऊँचे लोगों के साथ करें उनसे, वहाँ पर वो गलत लोगों के चक्कर में मत पड़ें। मेरे पास कितने शराब पीने वाले आते हैं, छोड़ने वाले, जब मैं पूछता हूँ तुम्हारा हाल कैसे हो गया, कहता मैं संगत में बिगड़ गया। मैं संगत में बिगड़ गया और मेरा ही हाल मेरा हो गया मेरा। एक बार मैं कल्याणपुर से कहीं जा रहा था मैं, तो एक पेड़ के नीचे एक भिखारी बैठा हुआ था। उसके जो है लंबे लंबे बाल थे, कपड़े बदबू आ रही थी। फिर उसके पास जाकर मैं बैठा उसके पास और पूछा हमने उससे, तुम्हारे हाल कैसे हो गया, आप कौन हो, कहाँ से आए हो, लड़के बच्चे हैं, परिवार कैसा आपका हुआ है।
तो रोने लगा। कहने लगा अपने इस हाल के लिए मैं खुद ज़िम्मेदार हूँ। वो कहता मैं एक बिल्डर था मैं मारुति कार चलता था लेकिन संगत में आ कर के मैं शराब पीने लगा। अब शराब दिन रात शराब पीता था, जो कस्टमर आते थे न से उनसे बात करता था, तो वो हमसे कट जाते थे, वो हमसे काम नहीं करवाते थे। धीरे-धीरे मेरे कर्जा चढ़ने लगा मेरे ऊपर और मैं बर्बाद होने लगा। मेरा घर बिक गया मेरा, 2 लड़के थे, वाइफ़ थी उसकी, तो वो घर बिक के किराए पे रहने लगे। अब मुझको वहाँ से भगा सबको दिया, मुझे भगा दिया, अब जाकर मैं यहाँ भीख माँग रहा हूँ यहाँ पर वो। तो कहता है इसमें कोई किसी और की गलती नहीं है, मेरी ही गलती मेरी है। मैंने ज़िंदगी स्वयं बर्बाद की मैंने। कितने लोग आते हैं मेरे पास शराब पीने वाले, मैं कहता हूँ तुम्हें बता देता हूँ मुझे क्या आगे तुम्हें होगा, तुम्हारे साथ तुम्हारे होगा। बहुत लोग समझ जाते हैं और कुछ ऐसे मूर्ख और अज्ञानी होते हैं जो सुनने के बाद भी अमल नहीं करते हैं, अपना जीवन बर्बाद कर डालते हैं सब हैं ये। तो मैं यही कहना चाहूँगा, अपने जीवन को ईमानदारी से जियो। ईमानदारी से आदमी को बरकत होती है। ईमानदारी का नमक रोटी खा लेगा आदमी, सुकून शांति सो लेता है। लेकिन जो बेईमानी करता है आदमी का, वो पचता नहीं है। वो ब्याज सहित परमात्मा प्रकृति वसूल कर लेती है। अब देखिए ना, कितने लोग पकड़े गए, बड़े-बड़े नोटों गड्डी बरामद क्या हुई। हराम कमाई थी और प्रकृति ने कहाँ फँसवा करके अपना खींच लिया, बैलेंस बैलेंस कर लिया है। तो परमात्मा का धन दिया भी है तो कुछ परोपकार इंसान को करना चाहिए, दुखी लोगों की सेवा करनी चाहिए। ये परमात्मा की सच्ची इबादत है, सच्ची सेवा है। अपना कर्म ईमानदारी से करो और महीने में हो सके तो किसी कुछ भिखारी को कुछ आटा दाल चावल की थोड़ा व्यवस्था कर अपने पैसे कर दिया करें। यकीन मानिए धन कभी कभी नहीं होगी। या रोज़ किसी कुत्ते को बिस्कुट टोस्ट खिला दिया करें, इससे सेवा करते रहेंगे तो कभी सेवा बेकार नहीं जाती है। वो सेवा परमात्मा की सेवा हो जाती है। जिसकी सेवा करेंगे उसका रोम रोम आशीर्वाद देता है उसका है। और जिसका दुख दोगे, उसको परेशान करोगे, रोम रोम उसकी बद्दुआएँ देंगी। आज सहनशीलता इंसान ख़त्म हो रही है। घर घर में देख रहा हूँ, लड़ाई झगड़ा टेंशन पड़ी पड़ी है, कोई किसी बात बर्दाश्त नहीं करता है। और होता क्या है, वही दुख, नफ़रत, घृणा, ईर्ष्या सब सब फैली पड़ी है। कोई बात कह ले तो आदमी बर्दाश्त नहीं कर पाता हुआ है। लेकिन जब मैं कहता हूँ घर में अगर विवाद है भी, तो जैसे कि बाल्टी बाल्टी जो है पानी भरते हैं, कुएँ कुएँ में पानी भरते हैं, जब जब पानी जाती है, बाल्टी जाती है तब बाल्टी झुकती है तब पानी भरता है। माना आपकी गलती नहीं है, फिर भी झुक जाओ और कटुता को मिटा दो अपने। प्रेम करो, सब प्रेम करो, सब दूसरे प्रेम चाहते हैं, प्रेम भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं। एक 2 जेठानी-देवरानी थीं, आपस में दोनों में झगड़ा हुआ है। तो उस देवरानी का मैं तुम्हारा मुँह नहीं देखूँगी। अपने कमरे में चली गईं, अपने कमरे में चली गईं और अंदर बंद कर लिया। थोड़ी देर में क्या हुआ कि देवरानी आई और 2 चाय बनाई। तो चाय बना के दरवाज़ा बंद था जेठानी का, दरवाज़ा भड़बड़ाने लगी। जेठानी निकली, तो तुमने कहा था कि हम तुम्हारा मुँह नहीं देखेंगे, तुम चाय बना के लाई हो। कहें दीदी मेरी माँ ने कहा था कि जिससे तुम्हारा झगड़ा हो जाए, उसका पुराना देखना, व्यवहार देखना, पुराना व्यवहार तुम्हारे साथ कैसा किया था तुम्हारे साथ। दीदी जब मैंने याद किया मेरा पुराना व्यवहार, तो आपको पाया मैंने कि जब मैं गर्भवती थी, आपने मेरी बड़ी सेवा मेरी की, बहुत सेवा मेरी की, माँ की तरह आपने सेवा की। आपके बड़े एहसान मेरे ऊपर है, बहुत हाथ बटाया मेरा आपने। जब मुझको याद आया, मुझे दुःख हुआ, दीदी मुझको माफ़ कर दो, आइए आप चाय पी लीजिए। उसने अपने जेठानी के पैर पकड़ मुझे माफ़ कर दो। तो उसका भी दिल पिघल गया उसका, और दोनों गले लग गईं और चाय पिया और फिर से उनमें दोस्ती हो गई। तो ये झुकने का परिणाम होता है। अगर तूफ़ान आता है, हम अब तूफ़ान कस के आंधी आ रही है, तो छोटे पेड़ होते हैं वो झुक जाते हैं और फिर खड़े हो जाते हैं। लेकिन पेड़ झुकता नहीं है, अकड़ा खड़ा रहता है और तूफ़ान कई पेड़ों को उखाड़ देता है। इतने पेड़ मजबूत होते हैं और फिर भी तूफ़ान उनको उखाड़ देता है। लेकिन छोटी घास का वो तूफ़ान कुछ बिगाड़ नहीं पाता है, क्योंकि वो झुक जाता है। अगर परिवार में ऐसी कोई स्थिति है, आपके झुकने से अगर वो मामला शांत हो जाता है, तो झुक जाने में भलाई है। कहीं कुछ पैसा फँसा हुआ है, थोड़ा कम मिलता है और तो वो ले लो, अक्लमंदी उसी में है वो। 10 लाख पे फँसा हुआ है, कोई 8 लाख ही दे रहा है, नहीं मिल पा रहा है, उसको ले लेने में भलाई उसमें ना, वो भी चला जाता है इंसान के अंदर है। जो किसी को पैसा ले लेता है, वो देता नहीं है, ये इंसान परेशान रहता है, नहीं मिलने की गुंजाइश नहीं है, तो लड़ाई मारपीट झगड़ा मत करो, कोई फ़ायदा मिलने वाला नहीं है।
ये समझो मैं कर्ज़ेदार था, मेरा कर्ज़ा वो ले गया, उसको त्याग कर दिया। त्याग करते शांति मिलती है, शरीर बहुत धन कमा लेंगे। इस उलझन में चक्कर में फँसो, कहीं फँस गया, नहीं मिलने की उम्मीद है तो छोड़ देने में बेहतर है भलाई उसमें। फालतू में टेंशन कुछ मिलने वाला नहीं है। शरीर रहेगा, बहुत काम कर लो, बहुत पैसे जमा कर लोगे जाकर के, उसको माफ़ कर दिया। ये समझो कि हमारा जो है हम कर्ज़ेदार रहे होंगे, इस रूप में कर्ज़ा उसने हमसे वापस वापस कर ले लिया। उसको माफ़ कर देना ही उचित होता है, ये है। चलिए, इसी बात आपने मेरा वीडियो इतने प्यार से देखा, सुना, इसके लिए धन्यवाद। मेरे बहुत लोगों के फ़ोन आते हैं मेरे पास हैं, मैं उनका मार्गदर्शन मैं करता हूँ। ठीक है? धन्यवाद।